नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के रण में जहां उन्होंने रामनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है, तो दूसरी ओर आपको बताते चले कि योगी ने कहा है कि डबल इंजन सरकार की ताकत देखनी है तो उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देखिए। साथ ही और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, सुनिए जरा। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। कई जनसभा को संबोधित किया है, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है। चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। आगे क्या कहा है, सुनिए जरा। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हृदय स्थल उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े हुए साइट का भ्रमण किया है। ये जो पर्यटक हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में जाली करेंसी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। बताते चले आपको कि जाली नोटों की तस्करी में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इन पकड़े गए 10 आरोपियों में नौशाद खान समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू, जो गैंग का मास्टरमाइंड है, उसका नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों में जाली नोट कारोबार का नेटवर्क फैला हुआ था। यहीं से काम को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों से 5,62,000 के नकली नोट, 3,000 नेपाली मुद्रा के साथ 10 देसी तमंचा, आपको बताते चले कि सुतली, बम समेत नेपाली सिम भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की फोटो राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ वायरल होने से राजनीति में जमकर भूचाल मचा हुआ है। कुशीनगर से हमारे सहयोगी आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, सपा के नेता का नाम आना, जाली नोट में जो पर्दाफाश हुआ है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव, उनके साथ इनकी तस्वीर है। इस तरह से जो ये पूरे गिरोह का जो भंडाफोड़ हुआ है, क्या अपडेट है, किस तरह से पकड़ा गया है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि कुशीनगर में जाली नोटों को लेकर के बहुत बड़ा कारोबार हो रहा था, जिसको लेकर के पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल गिरोह था, जिसके पास पुलिस को जानकारी हुई मुखबिर की सूचना के बाद। मुखबिर की सूचना पाने के बाद पुलिस ने इन्हें छापेमारी करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 लाख रुपए नेपाली करेंसी बरामद की है। वहीं 5,62,000 रुपए की जाली नोट भी बरामद किए हैं, जिसमें यह मास्टरमाइंड एक रफी नाम का एक व्यक्ति है, जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बताया जा रहा है। इसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो दिग्गज नेता हैं, जो सफेद पोष हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि मामला सामने आया है कि यहाँ के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं अजय लल्लू, उनसे भी इनका फोटो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है और जल्दी इनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा ने यह बताया है कि इनको एक नोटिस जारी किया गया है और इनसे पूछताछ किया जाएगा और किन किन का हाथ है उन पर सब पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी की जाएगी। जी आदित्य, जिस तरह से इसमें 10 लोगों का एक गिरोह है और इसमें ज्यादातर जो गिरोह में लोग शामिल हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, क्या ये जो भनक लगी है पुलिस प्रशासन को, क्या ये अखिलेश यादव का इस पर कुछ बयान निकल करके आया है या फिर आगे जांच बढ़ाने के लिए इसमें और किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है? जैसे कुशीनगर की पुलिस ने लगातार कई थानों को एक कमेटी बनाई हुई है ताकि इनका पर्दाफाश करे। आपको बताते चले कि यहाँ से बताया एसपी जो है यहाँ से संतोष कुमार मिश्रा, उन्होंने यह भी बताया है कि इसका जो सरगना है नेपाल में भी है या जो विदेश में भी इसके सरगने हैं, जो लगातार इस तरह के कार्य कराए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का लगातार इस पर बयान आ रहा है और समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के लोग हैं उन नेताओं में तो भूचाल पैदा हो चुका है कि कहीं पुलिस का हाथ हमारे पर भी ना आ जाए। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जो जाली नोटों का कारोबार हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का हाथ है और दिग्गज नेताओं का हाथ है। तो अभी सब इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के कुछ जो नेता हैं इसमें इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस इन पर कार्रवाई करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और छापेमारी भी करेगी। आदित्य, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, उनके साथ भी फोटो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वो जो सरगना में जो शामिल है, जो गिरोह में शामिल है, उस व्यक्ति का फोटो भी अजय राय के साथ है। इस पर कोई राजनीतिक हलचल या सत्ता पक्ष की ओर से कुछ घेरा गया हो, कुछ बयान आया हो? नहीं, लगातार अजय जो लल्लू हैं, क्योंकि तमकोही के विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो फोटो वायरल हो रहा है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, उनको नोटिस जारी की है और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अब कोई नेता जो है, जो बड़े नेता है, अपने आप को बचाने के पक्ष में है, न कि किसी की तरफ से कोई गिरफ्तारी कर रही। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, वो 10 लोग इस गिरोह में शामिल है। जाली नोट का कारोबार है और समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता के साथ इस गिरोह के कई लोगों के साथ इसमें तस्वीरें सामने आई है। अब सवाल बड़ा है कि इस तरह की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, इस तरह के गिरोह को किस तरह से, इस सरगना को किस तरह से पालती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर भी आपके सामने, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कई लोगों के फोटोज भी सामने आ रहे हैं।